की मझधार है। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। कल अदनान और उसकी बहन अम्मी से मिलने आए थे। रिश्ते के लिए? जी। अच्छा फिर क्या बना? आप तो अम्मी को जानती हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो उनके घर जाएंगी, फिर बात आगे बढ़ाएंगी। लेकिन रोशनी, उन्होंने इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताई? दानिश और दुरैन से भी छुपाई? भाभी, मैं नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं आप लोगों को ये बात ना बताऊं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे और अदनान के बारे में जानती हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं समझ सकती हूँ। भाभी, मुझे आपकी और भाई की हेल्प चाहिए। आप प्लीज भाई से बात करें ना, इससे पहले कि अम्मी कुछ गड़बड़ कर दें। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे भाई तुम्हारा ही साथ देंगे। थैंक यू सो मच भाभी। दुरैन कहो। हेलो सल्ला, कहाँ हो तुम? मैं ज़ाहिर घर पर। क्यों? वो कुछ नहीं, मुझे भूख लग रही है। मैं घर आया था, कुछ खाना गर्म कर दो। अच्छा, कब तक आओगे? यही बस 2 मिनट में, घर के पीछे ही हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। ओके। दुरैन ने भी अभी आना था। मंसूर भाई, आप निम्रा को कॉल कर दीजिएगा। मैं निम्रा को कॉल कर देता हूँ। आपको घर छोड़ दूँ? भाभी, और सल्ला का है? उससे कहे मुझे एक गिलास पानी पिला। अब मैं पिला देती हूँ। जब अरसलना घर पर है तो आप क्यों पिलाएंगी? बुलाए उसे। वो अरसलना तो असल में वो क्या बात है भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? बुलाए ना उसे। क्या हुआ दुरैन, इतने जल्दी घर पर आ गए? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कहाँ थी तुम? वो मैं जरीना खाला के घर गई थी। अच्छा, जरा अंदर चलो, तुम बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। दुरैन, क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात तो सुनो, क्या कर रहे हो तुम? मुझे सिर्फ सच सुनना है अरसलना। दिमाग तो ठीक है, शक कर रहे हो तुम मुझ पे? शक नहीं कर रहा मैं, अपनी आंखों से देखा है मैंने तुम्हें किसी और के साथ। सच सच बताओ मुझे कि क्या है ये सब? दुल्हन, तो मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ और सल्ला, ड्रामेबाजी नहीं करो। मैं सब कुछ सच सच बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा।
क्या मतलब अच्छा नहीं होगा? धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, क्योंकि 2 घर तबाही के दहाने आ खड़े हुए, लेकिन मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्यों किया तुमने? क्यों इस तरह से तुमने मंसूर भाई को अपने जाल में? दुरैन, खबरदार जो तुमने इसके आगे एक लफ्ज भी कहा। बड़े भाई हैं वो मेरे, उनका रिश्ता ऐसा नहीं कि तुम इतना घटिया इल्जाम लगाओ। तो फिर उनके साथ गाड़ी में क्या कर रही थी तुम? कहाँ जा रही थी? और झूठ बोल के क्या साबित क्या करना चाहती हो तुम? मानती हूँ, मैं मानती हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला है, पर मैंने जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ करूंगी, इस घर की बेहतरी के लिए करूंगी। दुरैन, 6,000 पीसेस, ठीक है। अच्छा शकीब साहब, ये लिस्ट मैंने बना ली है और तकरीबन 3 से 4 दिन में आपको डिलीवर करवा दूंगा। हाँ, लेकिन एक और बात, होपफुली इस पेमेंट के साथ पिछली पेमेंट भी क्लियर हो जाएगी। या अल्लाह, क्या होगा? पता नहीं क्या बहस कर रहे हैं ये दोनों। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच। बेफिक्र रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ लीजिए। दानिश अब जल्दी घर वापस आ जाए प्लीज। क्यों, सब खैरियत है? अरसला और दुरैन की लड़ाई हो रही है। अलीज़े क्या हो गया? मैं इस तरह फौरी तौर पर ऑफिस से निकल के थोड़ी आ सकता हूँ, काम कर रहा हूँ। दानिश मुझे नहीं पता, आप प्लीज आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। बस अम्मी घर ना आ जाए, बात बहुत बिगड़ जाए। अब तुम दोनों इसी तरह चुप बैठे रहोगे या कुछ बताओगे भी? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों के दरमियान? क्यों बिला वजह के झगड़े कर रहे हो? ये तो आप इसी तरह पूछे भाई, न जाने किस किस से फोन पे बात करती रहती हो। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, और आज तो हद ही हो गई भाई। आपको पता है मंसूर भाई तक को कॉल लगी हुई थी इसके फोन से, और जब मैं वजह पूछ रहा हूँ तो मुझे कह रही है कि मैं इस पे शक कर रहा हूँ। हाँ कहूंगी, क्योंकि तुम मुझ पर सिर्फ शक नहीं कर रहे हो, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरे किरदार पे इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा एक मिनट, देखो दुरैन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और इस तरह शक करना, इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। तुम लोग तसल्ली से भी तो बात कर सकते हो, लड़े झगड़े बगैर। असना प्यार करती है तुमसे, और रही बात मंसूर भाई की, तो हो सकता है किसी काम से फोन कर लिया होगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, कि ऐसा क्या काम बढ़ गया था मंसूर भाई से, पर ये मुझसे छुपा रही है, मुझे नहीं बता रही। पता है क्यों भाई? क्योंकि ये झूठी है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो मैं तुम्हें सच कभी नहीं बताऊंगी। शक करते हो ना मुझ पे, करते रहो शक। ये ना रही है मुझे तुम्हारी घटिया सोच पर। देखो अर्सना, समझने की कोशिश करो, इतनी बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? तुमने किसे फोन किया था और किस लिए फोन किया था? साफ साफ बता दो। मैंने कहा ना दानिश भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच नहीं बताऊं। तमाशा बना के रख दिया इसने मेरा। देखा भाई, अब भी सच बताने को तैयार नहीं है, अब भी बात बता रही है। दुरैन क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो? बीवी पे हाथ उठाओगे? ऐसे बाद में बात करूं? तुम चलो मेरे साथ बाहर चलो, बात करनी है मुझे तुमसे। जख्म लगाए कोई आके जख्मों को छेड़े। चलो बैठ ले। क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो गए हो? दुरैन मामलात को ऐसे हैंडल करते हैं? हर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो, ये कोई नई बात नहीं है।
लेकिन बैठकर तसल्ली से हल किए जाते हैं मसले, इज्जत के साथ। इज्जत इज्जत का ही तो ख्याल नहीं है उसे, ना अपनी ना मेरी और ना इस घर की। अपने शौहर के होते हुए गैर मर्दों से बात करती है, छुप छुप कर मिलती है उनसे। यही इज्जत और अहमियत है मेरी उसकी जिंदगी में। दुल्हन, शक बड़े बड़े रिश्तों को कमजोर कर देता है और फिर हाथ में कुछ बाकी नहीं रहता। दुल्हन, ये जरूरी नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो। दुल्हन, ऐसे मौके पर ही आकर एक दूसरे पर भरोसे और एतमाद का इम्तिहान होता है मेरे भाई। भाई, मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि मैं इस इम्तिहान को पास कर सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं अपने रिश्ते में ईमानदार हूं। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। तुम पागल तो नहीं हो गई अर्सना? दुरेन को सब सच सच क्यों नहीं बता देती हो? क्यों छुपाए जा रही हो? अपने और उसके बीच में गलत फहमियां क्यों पैदा कर रही हो तुम? अगर वो जिद कर रहा है तो मैं भी जिद करूंगी। उसने मुझसे पूछना ही था तो आराम से आके पूछता, पर इस तरह मुझ पे शक करना, इल्जाम लगाना और फौरन ही फैसला सुना देना कि मैं बेवफा हूँ, कहाँ का इंसाफ है ये? तो उसे ये सब सोचने पर भी तुमने मजबूर किया है। तुम उसे इस मुकाम तक लाई हो। किसी उम्र की खुशियों की खातिर अपनी जिंदगी भर की खुशियां मत बर्बाद करो। समझ नहीं रही है वली से, मैंने दुरैन से प्यार किया और अब वही मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। मेरे दिल पे क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं सब समझ सकती हूँ, इसीलिए तुम्हारी खातिर कह रही हूँ अर्सना कि सब सच बता दो उसे, इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए। तुम्हें पता है ना, ये बात अगर उजाला आपी के कानों तक पहुंची तो घर में कितना तमाशा होगा। मैं तो सिर्फ अपना वादा निभा रही हूँ दुरैन, मगर तुम बजाय मेरी मोहब्बत पर यकीन करने की मुझे ही गुनहगार साबित कर रहे हो। ये तक नहीं समझ रहे कि तुम्हारी अर्सना तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। क्यों भूल रहे हो कि ये वादा तो तुमने मुझसे लिया था दुरैन? मुझे तुम पर इतना यकीन है जितना अपना जिंदा होने पर, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना है कि तुम मेरी फैमिली का हमेशा साथ दोगे, हमेशा हिफाजत करोगे। चाहे कोई मुश्किल हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, तुम हमेशा उनके साथ खड़ी रहोगे। अब तुम्हारा घर मेरा अपना है, तुम्हारी फैमिली मेरी है। उनका हर दुख सुख खुशी गम सब मेरा अपना है। तुमसे वादा करती हूँ दुरैन, मैं हर आड़े वक्त में तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली का साथ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मगर तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा, तो मुझे हमेशा इतना ही चाहोगे, इतना ही प्यार करोगे मुझे। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इतनी मोहब्बत करूँगा, हर मुश्किल में हर दुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।
अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारे इन ड्रामों का असर नहीं होने वाला मुझ पर। आंखें खुल गई हैं मेरी, समझी? मुझे तुम्हारी सोच, तुम्हारी जहनियत पे रोना आ रहा है दुरैन। शादी से पहले तो तुम्हें मुझ पे उतना ही एतबार था जितना अपने जिंदा होने पे। हाँ, एतबार था, कि अब तो मुझे अपने जिंदा होने पर भी यकीन नहीं। तुम्हारी इस हरकत ने मार दिया मुझे। मर रहा हूं मैं अंदर ही अंदर। जिंदा दरगुर तो मैं भी हो गई कि तुम ये नहीं समझ रहे कि मैं ये सब कुछ तुम्हारी और इस घर के खातिर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली समझा है। तो रहने दो, कोई नया ड्रामा है तुम्हारा, और मेरे घर वालों पर मत डालो। तुम इतनी चालाक भी हो सकती थी, मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। अरे कुछ अलीज़े भाभी से ही सीख लेती, आज तक उफ नहीं की उन्होंने इस घर में। और तुम्हें जो समझना है समझो। आज के बाद मैं तुमसे एक लफ्ज नहीं बोलूंगी, एक लफ्ज भी नहीं। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ ज़रीना। देखो सलीमा, ये औलादी तो हम जैसी औरतों की कमजोरी होती है। मैं तो कहती हूँ 4 दिन की जिंदगी है, उनकी खुशी की खातिर सब कर दो। ऐसा ना हो कि वो जुदा हो जाएं। नाखून भी कभी माँ से जुदा हुआ है, पर अब मैं अपनी बेटी किसी कंगले के हवाले नहीं करूँ। बस बहुत हो गया। देख रही हो ना उजाला का हशर, पैसे पैसे को तरसती है मेरी बच्ची। रोशनी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन सलीमा, दौलत ही सब कुछ नहीं होती है। अब देखो ना, मंसूर उजाला से कितनी मोहब्बत करता है, उसके घर वाले कितने शरीफ हैं। लेकिन बुरा मत मानना, तुमने भी ना अपनी बेटी को बहुत फजूल खर्ची की आदत डाली हुई है। उसके बाप ने डाली थी, अपने जैसा बना दिया बिल्कुल उसे। अब देखो, पलट के पूछता भी नहीं है बेटी को। एक तो तुम हर बात का इल्जाम ना सिर्फ दिलावर भाई पे डालते हो। देखो, औलाद की जिम्मेदारी सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है, जो तुमने तो कभी निभाई नहीं। वाह, ये हो गई, तुमने बड़ी अच्छी निभा दी ना। तभी अकेली बैठी हो आज यहाँ। कहाँ बैठा तुम्हारा बेटा? मैं फिर भी भरे घर में बैठी हूँ। बीबी, बात करने से पहले सोच लिया करो। जिम्मेदारी निभा डाली। बड़ी दिलावर की सगी बनने चली। मेरी दोस्त हो, मेरी ही बन के रहो। हाँ, मुंह ना खुलवाओ मेरा।